ओम शांति। योगेश्वर परमपिता परमात्मा की प्रिय संतानों, शिव बाबा के अमूल्य रत्नों और ब्रह्मा बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, आज विशेष रूप से योगी जीवन की पद्धति क्या है, इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में थोड़ी सी बातें आपके सामने रखेंगे। आम तौर पर हर कोई समझता है, जो लौकिक दुनिया में रहते हैं, कि योगी जीवन तो योगी तो वही होंगे जो भगवा कपड़ा पहनते हैं, घर बार छोड़ के चले जाते हैं, परिवार से कोई नाता नहीं रखते हैं और उसके साथ साथ उनकी मान्यताएं भी अजीब सी होती हैं। कोई समझते हैं पहले हठ योग सीखना चाहिए, फिर हठ योग के बाद अष्टांग योग जो पतंजलि जी का सिखाया हुआ, और फिर उसके बाद सहजराज योग। असलियत क्या है? लक्ष्य के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। कोई तो योग सीखने का लक्ष्य ही रखते हैं तबीयत को ठीक रखने का, और कोई थोड़ा बहुत अपने मित्रों से, अपने कोई ना कोई किताब पढ़ करके उससे थोड़ा उमंग आता है कि हम भी योग सीखें, और जैसा किताब में पढ़ेंगे वैसा अभ्यास करेंगे। मुझे अपना एक छोटा सा अनुभव याद आता है। जब मैं अपनी इंडियन नेवी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा था, जामनगर में, जामनगर एक इंडियन नेवी की खास इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग की इस्टेब्लिशमेंट है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग कॉलेज कह लो, ट्रेनिंग सेंटर कह लो। तो उस समय मैं स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ रहा था, और उसमें योग के बारे में जो मैंने पढ़ा, उसमें भक्ति योग और फिर राजयोग का भी वर्णन था उसमें। जितना उसमें
पढ़ कर के समझ में आया उस अनुसार अभ्यास करता था। जितना समय अभ्यास करते हैं उतना समय मन में बड़ा सुकून रहता है, और उसके बाद जैसा वातावरण हो, मित्रों का संग हो, कुछ उसका प्रभाव, कुछ पढ़ाई के कारण सारा मन फिर उसमें लगाना पड़ता। तो फिर वो जो सवेरे सवेरे 4 बजे उठ करके नहा धो करके जो थोड़ा टाइम अभ्यास किया होता है, उसका असर धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन योगी जीवन, उसकी पद्धति, ये तो कभी संसारी लोग तो सोचते ही नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले सोचते हैं 60 साल की उम्र तक हम अपना जो भी है, बचपन में पढ़ाई पढ़ लो, बड़े हो करके कारोबार करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे नौकरी करो, कुछ भी करो, और उस बीच में परिवार बनता है, बच्चे होते हैं, उनका ध्यान रखना। 60 वर्ष की आयु के बाद फिर हम मेडिटेशन आदि की बात सोचेंगे। 60 वर्ष की आयु तक शरीर भी थोड़ा, कलयुग के समय में अंतिम समय है, तो शरीर भी थोड़ा सा हिलने जुलने लगता है। सभी जानते हैं कोई ना कोई तकलीफ आने लगती है, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को शुगर की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ होने लगती है, और किसी को ब्रेन की भी होने लगती है, साइकोलॉजिकल भी होने लगती है। तो जो मन लगना चाहिए वो लगता नहीं फिर। तो ये योगी जीवन की पद्धति जो है, ये कोई सिखाता ही नहीं है। ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम सृष्टि चक्र के ऐसे मोड़ पर पहुंचे हुए हैं जो परिवर्तन का समय है, कलयुग का अंत, आने वाले सतयुग के आदि का पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय परमात्मा पिता, जो हम सर्व आत्माओं का कल्याणकारी पिता है, और जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सर्वशक्तिवान है, और फिर खास जो योग की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, सहज राजयोग, उसका ज्ञाता भी है, उसका दाता भी है, उसका शिक्षक भी है। तो परम पिता परमात्मा शिव अपने वायदे के अनुसार इस धरा पर अवतरित होकर वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा पिछले 84 वर्ष से वो सर्वोत्तम सहज राज योग की जो विद्या है,
वो हम आत्माओं को दे रहे हैं। उस विद्या के अनुसार कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें जाननी हैं, सीखनी हैं, और वो विद्या कोई भी सीख सकता है। आज के महावाक्यों में, मुरली के अंदर खास, कि वैसे तो बड़ी उम्र में लोग जा कर के सीखते हैं, लेकिन जब परम पिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं इस धरा पर आकर के शिक्षा देते हैं, तो वो पहली बात है कि शरीर के अनुसार नहीं, आत्माओं को शिक्षा देते हैं, जीवात्मा को शिक्षा देते हैं। जीवात्मा छोटे बच्चे के रूप में भी हो सकती है, जीवात्मा युवा उम्र के भी लोगों को हो सकती है, और प्रौढ़ को भी हो सकती है, बुजुर्गों को भी हो सकती है। लेकिन जब योग की पद्धति कहते हैं, योगी जीवन, नाम ही है योगी जीवन, तो योगी जीवन का अर्थ क्या है? तो योगी जीवन का अर्थ ये नहीं है कि भगवे कपड़े पहनने वाला ही योगी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हठ योग करने वाला ही योगी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो हर आत्मा किसी न किसी के साथ, उनकी याद में मन उनका लगता है। बच्चे हैं, माँ बाप को याद करते हैं, माँ बाप हैं, बच्चों को याद करते हैं। इसी तरह से युवा वर्ग के भाई बहनें अपने दोस्तों की याद में काफ़ी समय लगा देते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। आजकल तो मोबाइल के द्वारा बहुत कुछ आपस में फटाफट लेन देन होती है। तो ये सब बातें जब मैं सोचता हूँ, तो योगी जीवन क्या हुआ फिर? तो जीवन में एक प्रकार से हर एक कोई ना कोई तरीके से अभ्यासी तो बन ही जाता है। लेकिन जब हम योगी जीवन कहते हैं, तो वो योगी जीवन का बेसिस तो सिर्फ ज्ञान ही हो सकता है। अगर ज्ञान नहीं है तो योगी जीवन की पद्धति तो समझ में ही नहीं आएगी। तो पहली बात है ज्ञान की, और ज्ञान में भी एक तो आत्मा का ज्ञान चाहिए, उसका यथार्थ ज्ञान चाहिए, उसका स्वरूप क्या है, उसके गुण क्या हैं, और उसका इस सृष्टि पर आने का मकसद क्या है। हर आत्मा का कर्म, अकर्म, विकर्म, श्रेष्ठ कर्म, इसका हिसाब किताब अपना बनता है। उस हिसाब किताब को यथार्थ बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए अगर योगी जीवन बनती है, तो हिसाब किताब श्रेष्ठ बन जाता है। खास योग की जो जीवन है, योगी जीवन जो है, अगर उस पद्धति से कोई अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करता है, तो उसके कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है।
क्यों? जब योगी जीवन जीने की कला सीखते हैं तो उसमें आत्मज्ञान और फिर पिता परमात्मा का ज्ञान और उनके साथ कैसे योग युक्त होना है, मन लगाना है, उसका ज्ञान, और फिर उससे क्या क्या अनुभव होते हैं उसका ज्ञान मिले तो हम भी अभ्यास करके वो अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तो जब तक ये सब बातें नहीं होंगी तो योगी जीवन की पद्धति, जीने की कला, उसका आनंद वो प्राप्त नहीं होगा। तो खास ये बात कि योगी जीवन, इस बात को पहले सहज स्वीकार करें कि कोई भी व्यक्ति हिम्मत रखे, थोड़ी रुचि ले और आत्मा का और पिता परमात्मा का जो यथार्थ ज्ञान है उसको समझने की थोड़ी सी दिलचस्पी रखे, उसके लिए थोड़ा समय निकाले। आप पूछेंगे वो क्या, कहाँ करेंगे? ये जानकर आपको हर्ष होगा। परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा पिता के द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के हजारों सेवा केंद्र भारत के अंदर और 140 देशों में सेवा केंद्र जो हैं उनकी स्थापना की हुई है। सेवा केंद्र पर जा कर के और वहाँ पर जब आप जो समर्पित ब्रह्मा कुमारी बहनें व भाई हैं उनसे सुनेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे अभ्यास का तरीका सीखेंगे तो आपको बहुत सहज रीति योगी जीवन क्या होती है उसका ज्ञान मिल जाएगा। इन दिनों में तो खास जब थोड़ा कोरोना का वायरस का असर चारों तरफ है तो ऑनलाइन भी सिखाते हैं। अभी मेरे से हमारी दिल्ली की पांडव भवन की पुष्पा बहन मिल कर के गई। वो सुना रही थी कि कोरोना वायरस के कारण सेवा केंद्र पर आना जाना वैसे कम है, लेकिन ऑनलाइन कितने भाई बहनों को ज्ञान मिल जाता है। उसका टाइम निश्चित रखते हैं, लेकिन बात है प्रैक्टिस करने की। प्रैक्टिस तो खुद करना पड़ता है। आप किसी से सुन लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन जो योगी जीवन पद्धति है उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो उसके लिए तो एक चीज़ खास ध्यान पर आती है कि सवेरे जब हम
उठते हैं तो रात भर के आराम के बाद आत्मा बहुत रिफ्रेश होकर के शरीर की आंखें खोलती है। महसूस होता है आज बहुत अच्छी नींद हुई, बड़े आनंद से उठे। तो उठते ही अगर ये संकल्प किया जाए कि मुझे अब समय है एकांत में स्वयं को स्मृति दिलाने का कि मैं एक शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ और मैं शिव परमात्मा की संतान हूँ। शिव परमात्मा भी ज्योति स्वरूप हैं, मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूँ और शिव परमात्मा शांति के, प्रेम के, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। तो उनके साथ जब मैं मन लगाऊं, उनके साथ दिल ही दिल में थोड़ी बात करूं, शिव बाबा मैं आत्मा आपका रूहानी बच्चा आपको बहुत प्यार करता हूँ। मेरा मन होता है ज्ञान के तीसरे नेत्र के आधार से मन ही मन में मैं आपको देखता रहूं और आप मुझे अपनी शक्ति, अपनी लाइट और माइट देते रहे, उसमें मैं खो जाऊं तो मैं आत्मा अपने आप को महान भाग्यशाली समझूंगा। ऐसे शुभ विचार करते शिव बाबा के साथ मन लगा करके और अपने जीवन में शांति का, निस्वार्थ भाव के प्रेम का और आनंद का अनुभव करता रहूं। ये भावना जब रखते हैं तो पता लगता है कि सचमुच ये अगर मेरी स्थिति हर पल बनी रहे, चाहे मैं कारोबार में भी आऊं, क्योंकि योगी जीवन की पद्धति का अर्थ ही है जीवन में। तो कारोबार में आएंगे, इंटरेक्शन में लोगों के साथ मिलना जुलना होगा, बहुत सारी बातें होंगी। उन सब में मेरी अपनी स्थिति अगर योग युक्त होगी, आत्मिक भाव से हर एक के साथ अगर मैं व्यवहार में आऊंगा तो उसकी रिजल्ट क्या होगी? उसकी रिजल्ट बहुत अच्छी होगी। बहुत प्रेम से एक दो से बात करेंगे, बहुत प्रेम से लेन देन करेंगे और लेन देन के अंदर सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी और कोई ठगी नहीं, कोई धोखा नहीं होगा।
आप भी सुखी रहेंगे, जिनके साथ व्यवहार में आते हैं वो भी बहुत आपके संग के रंग में सुखी रहेंगे। ये प्रैक्टिकल अनुभव की बातें हैं। तो इस तरह से जब आप अभ्यास करें, थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ता है। ये नहीं कि आप घर बार छोड़ो, आप भगवे कपड़े पहनो और उसके साथ और कई बातें हैं, वो नहीं चाहिए। लेकिन योगी जीवन की पद्धति में एक तो पर्सनल हाइजीन की बड़ी ज़रूरत है, स्वच्छता की। अब स्वच्छता तो हर एक को अपने तबीयत के लिए भी अच्छी है। और दूसरा है वेजिटेरियन खाना, जो शाकाहारी भोजन करेंगे आप, उससे भी आपको योगी जीवन की पद्धति के अनुभव में जाना इजी लगेगा। और उससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी, बल्कि कोई अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई रोग है, कुछ है, उस अनुसार जो हमारी सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल या जो भी माफिक आता है आपको, वो भोजन अगर आप भारतीय पद्धति के अनुसार उसी अनुसार सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, रात के टाइम, आवश्यकता के अनुसार, और जो पद्धति बताई हुई है परमपिता परमात्मा की याद में शुरू करना, देने वाला दाता वो शिव परमात्मा, उनको पहले अपने दिल ही दिल से ऑफर करना और फिर भोजन स्वीकार करना। और उसके लिए भी जब हम योगी जीवन की पद्धति की बात करते हैं, तो योगी जब भोजन करते हैं तो आवाज़ नहीं होती है। वो बहुत स्वच्छता से हाथ पाँव धो करके, बहुत आराम से बैठ करके, परमात्मा पिता के याद में भोग लगा करके और फिर भोजन शुरू करते हैं। और उसी याद में भोजन करते हैं, जैसे कि शिव बाबा को अपने साथ बिठा के खिला रहे हैं या शिव बाबा हमको खिला रहे हैं। ऐसे एक भावना ऐसी, उससे आप देखेंगे कि जो भोजन कर रहे हैं उस भोजन के अंदर ईश्वरी शक्ति भरी जाती है, उसके प्रकंपन उसमें आ जाते हैं। और उसके फलस्वरूप देखा गया है कि बहुत ही आनंददायक जीवन बन जाती है। तो भोजन भी बहुत अच्छा सात्विक होना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या का ध्यान रहे, सारे दिन में अपने आप को बीच बीच में याद दिलाते रहें कि मैं तो सहज राज योग का अभ्यास करने वाला हूँ। मेरी जीवन जो है वो योगी जीवन की पद्धति पर आधारित है। और जो योगी जीवन की पद्धति पर आधारित अपना मन से, वाणी से, कर्म से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनका जीवन बहुत ही सुख और शांति में बीतता है। इंसान के आगे और कुछ नहीं होता है, एक ही लक्ष्य रहता है,
कि मेरा जीवन सुख शांति से बीते। और सुख शांति का आधार है कि आपकी मानसिक स्थिति सतो प्रधान बनी रहे, सतोगुणी बनी रहे, सात्विकता आपके व्यवहार के अंदर हो और आप 5 विकारों का त्याग करके रहें, 5 विकारों पर विजयी बन के रहें। और उसके लिए चाहिए योगी जीवन की पद्धति। जो योगी जीवन की पद्धति के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे वो माया जीत बन जाएंगे, और माया जीत बनेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे। तो ये सहज तरीका है अपने जीवन को योगी जीवन की पद्धति से चलाना। इसके लिए ना आपको घर त्याग करना है, ना आपको अपना कारोबार का त्याग करना है, ना आपको अपनी पढ़ाई का त्याग करना है, बल्कि अगर आप ये अभ्यास करना शुरू करेंगे तो आपका जो हर कर्म है आप देखेंगे उसमें सफलता मिलेगी, सहज सफलता। कंसंट्रेशन आपकी बहुत अच्छी होगी और व्यर्थ बातों से बचे रहेंगे। तो ये विशेष आज योगी जीवन की पद्धति हम सब के लिए है, भगवा कपड़ा पहनने वालों के लिए सिर्फ नहीं है। भगवा कपड़ा या काला कपड़ा या पीला कपड़ा या ऐसा भी ना कोई समझे कि सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनने से कोई योगी जीवन बन जाती है, वो भी नहीं है। ये तो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की जो शिक्षा पिता परमात्मा इस समय दे रहे हैं, उसको अगर जानकर समझकर जीवन में लाना शुरू कर दें तो योगी जीवन की पद्धति बन जाएगी, सहज राज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।